अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज सुबह एक अच्छी खबर सुनने को मिली जो कि 142 दिन से हम इस खबर के सुनने के लिए मुंतज़िर थे। बिलाखिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा इमरान रियाज़ साहब जो हैं वो अपने घर वापस आ चुके हैं। और उनके जो करीबी साथियों से मेरी बात हुई है, बताया यह गया है कि अभी तक यही पता चला है कि उनको उनके घर के करीब ही छोड़ा गया है। और सबसे पहले सियालकोट की जो पुलिस है उन्होंने ट्वीट की कि इमरान रियाज़ साहब जो है वो अपने घर वापस चले गए हैं। फौरी तौर पे जो रद्द-ए-अमल आया उसके ऊपर वो बताते हैं आपको। और इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहे हैं इमरान रियाज़ साहब ट्विटर पे या एक्स पे, जो भी वो ऐप है उस पे। लेकिन इसके रद्द-ए-अमल के साथ साथ हम थोड़ी सी बात और भी करेंगे और ज़रा बाद में करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस किस का रद्द-ए-अमल किस किस तरीके से आया है। सबसे पहले सिद्दीक जान साहब हैं, उन्होंने लिखा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने और भी ट्वीट्स की हैं। फिर उसके बाद जब सियालकोट पुलिस ने ट्वीट की कि सहाफ़ी एंकर इमरान रियाज़ बाज़याब हो चुके हैं। सियालकोट पुलिस तो नादिया मिर्ज़ा जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा कि कहाँ से बाज़याब करवाया गया है। कामरान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान रियाज़ सेफली रिटर्न टू हिज़ फैमिली, बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स, ये उन्होंने कहा है। और एजाज़ सैयद साहब ने कहा है कि इमरान रियाज़ इज़ बैक। और हामिद मीर साहब ने कहा है कि जर्नलिस्ट इमरान रियाज़ फाइनली रिकवर्ड आफ्टर 4 months एंड रीच बैक टू हिज़ फैमिली इन लाहौर। और फिर उन्होंने कहा कि थैंक्स किया उन्होंने उन लोगों का जिन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई थी। किरण नाज साहिबा ने कहा है कि सहाफ़ी इमरान रियाज़ की फैमिली और वकील के मुताबिक इमरान रियाज़ बखैर आफ़ियत अपने घर पहुंच गए हैं। इकरारुल हसन, अगरचे इनका नोक झोंक भी चलता रहता था, इनकी लड़ाई भी चलती रहती थी, लेकिन जब से इमरान रियाज़ गायब हुए, जब से लापता हुए, उस वक्त के बाद से इकरारुल हसन साहब ने उनके हक़ में उनके हवाले से उनकी काफ़ी ट्वीट्स की, काफ़ी उन्होंने बार बार उसका तज़किरा भी किया। और उन्होंने लिखा है कि 3,326 घंटे 2,01,60 1,20,09,600 सेकेंड इमरान रियाज़ और फैमिली ने तकलीफ़ का एक कोहे ग्रां अबूर किया। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात का मुकम्मल ख़ात्मा फ़रमाए। ये कहा है जनाब साहब इकरारुल हसन साहब ने। हामिद मीर साहब का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मियाँ अली अशफाक जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह के ख़ास फजल करम से शहज़ादे को फिर ले आया हूँ। मुश्किलात के अंबार, मामला फहमी की आखिरी हद, कमज़ोर अदलिया, मौजूदा गैर मौसर आयन वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने लिखा। आगे साकिब बशीर साहब हैं, रिपोर्टर और सहाफ़ी। अच्छी और खुश आइन खबर, सियालकोट पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी इमरान रियाज़ बाज़याब होकर घर आ गए हैं। बैरिस्टर एहतशामुद्दीन साहब ने कहा है कि इमरान रियाज़ के घर वापसी की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत ही नेक तमन्नाएँ और दुआएँ हैं। इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार समी इब्राहिम साहब ने किया है। और अगली ट्वीट में समी इब्राहिम साहब ने अरशद शरीफ साहब को भी बहुत याद किया है आज। असमा चौधरी जो हैं वो कहती हैं कि वेलकम बैक इमरान भाई। ये जो अभी तक आई हैं, ARY न्यूज़ ने बाकायदा तौर पे ख़बर भी चलाई ट्विटर के ऊपर, उनके जो टेम्पलेट्स हैं वो बिल्कुल सामने आए हुए हैं और उसके मुताबिक भी इमरान रियाज़ जो है बाज़याब हो गए हैं। इमरान रियाज़ साहब की फ़ैमिली जो है उन्होंने बड़ी तकलीफ़ से ये सारे दिन देखे हैं। और ख़ुद इमरान रियाज़ साहब की क्या हालत हुई होगी, वो किस कर्ब से गुज़रे होंगे, अपनी फ़ैमिली से भी दूर, और किस हाल में थे, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन इमरान रियाज़ साहब ने बहरहाल जो इतना लंबा 142 दिन का जो ये मुश्किल वक्त देखा है, ये उनके स्ट्रॉन्ग नर्व्स और अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी की निशानी भी है कि वो बखैर व आफ़ियत आए हैं, उन्हें कुछ हुआ नहीं। अमूमी तौर पे ऐसे मौक़ों पे वैसे भी कोई कुछ ना भी करे तो ज़ाहिर इंसान दिल छोड़ जाता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे उन साफ़ियों का ज़िक्र भी करूँगा जिन्होंने उम्मीदें लगा के रखी थी और जो कभी भी गैर मुस्तनद ख़बर देना नहीं चाहते और अपने दोस्त के हवाले से, अपने पेटीबंद के हवाले से, अपने साफ़ी दोस्त के हवाले से तो बिल्कुल भी कोई इस तरह की ख़बर जो गलत हो या जिसके अंदर थोड़ा बल्कि अच्छा खासा दुख और दर्द पाया जाए उस तरह ख़बर देने से अवॉइड करते हैं। उम्मीदें बांध के रखी, अच्छी उम्मीदें रखी, उनके लिए बेस्ट विशेज़ रखी, उनके लिए आवाज़ भी गाए बगाए उठाते रहे, वो भी हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद गैर ज़िम्मेदारी का भी मुज़ाहरा किया और शायद उनकी जान के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से अजीब अजीब ख़बरें भी बताईं।
انہیں سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے تھی. جب ان کے پاس مستند اطلاعات نہیں ہوتی تو اس قسم کی خبر دینا شاید کہیں ان کی پرسنل خواہشات کا بھی اظہار لگتا ہے. تو اس طرح کے موقع کے اوپر ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کون کیا سوچتا ہے, کون کس سائیڈ سے بول رہا ہے, اس طرح کی چیزیں بھی بڑی سامنے آتی ہیں. بہرحال یہ ایک بہت اچھی خبر ہے عمران ریاض خان صاحب اور ان کی فیملی اور خاص طور پر ان کے بچوں کے لیے, جنہوں نے انتہائی تکلیف میں یہ دن گزارے ہیں. 1 ہفتہ 2 دن 4 دن جو ہوتا ہے وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے, تو یہ تو باقاعدہ طور پہ 4 مہینے بنتے ہیں, اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں. تو دیکھتے ہیں. اور اب اچھی خبریں اوورآل بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لاپتہ کسی بھی جماعت کے لوگ تھے وہ بھی رہا ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جو ٹویٹر کے اوپر اس کو کسی چیز سے بھی جوڑ رہے ہیں, کچھ لوگ نواز شریف صاحب کو میسیج دینے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو میسیج بھی دیا گیا ہے, جو خاص طور پہ سیاسی جماعت کے جو ورکر چھوڑے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے شاید یہ بھی قیاسرائیاں شروع کی ہیں یا یہ امیدیں لگائی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جلد ضمانت کے اوپر رہا ہو جائیں گے. تو یہ بات یقیناً جو ہے وہ نون لیگ کی صفوں کے اندر کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا. میں اس میں عمران ریاض صاحب کو سائڈ پہ کرتا ہوں کہ وہ صحافی ہیں, لیکن جو ورکر بازیاب ہوئے ہیں اور جو باقی لوگ ہوئے ہیں تو اس کو یہ وہ جماعت ہے نون لیگ جنہوں نے کہا تھا کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, جنہوں نے کافی واویلا کیا ہوا تھا, جنہوں نے رائی کا پہاڑ بنایا ہوا تھا, یا جن کی پسند خواہشات تھے کہ یہ کبھی نہ چھوٹیں, باقی سارے بے شک جو ہے نا وہ رہا ہو جائیں, باقی جو بھی ہو جائے, تاکہ میدان ان کے لیے سیاسی طور پہ صاف. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو کریں گے, لیکن ابھی ہمارے اپنے صحافی بھائی اور عمران ریاض صاحب کے حوالے سے یہ خبر آپ کو دینا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رد عمل دینا تھا کہ کس کا کیا کیا آیا. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.